झारखंड, जय हिंद। आप लोग जो है 2024 लोकसभा चुनाव जो एक महापर्व के रूप में आया हुआ है, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और एक सही उम्मीदवार को चुने जो आपका क्षेत्र का विकास कर सके। ये नहीं कि आप जो है किसी भी दल को देख रहे हैं कि केंद्र में हमारा सरकार है और हम उसको वोट दे रहे हैं और उसके नाम से पता चल रहा है कि क्षेत्र में जो आ रहा है वो दल बदल बदल करके आ रहे हैं और आपका चुनाव जो है वो व्यर्थ में चला जा रहा है। ना तो क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है, ना तो गरीबों का सहारा हो रहा है, ना तो जल का, ना तो जंगल का, ना तो जमीन की बचाव हो पा रहा है, ना तो यहाँ वृद्धा या विधवा पेंशन पर कोई भी प्रकार की पहल किया जा रहा है। केवल देखो बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए तमाम माताएं एवं बहनों से अनुरोध है कि इस बार आप लोग एक किसी बड़े दल की पार्टी को न देख करके केंद्र में एक नेता नहीं एक बेटा को चुने जो आपका जन जन तक विकास करेंगे। और ये मेरा क्षेत्र का बात है कि क्षेत्र में हमारा ये कोई पुराना रिश्ता नहीं है। हम क्षेत्र में कोई नेता बन करके नहीं आए हैं कि 5 साल में एक बार आए, चुनावी मुद्दा बना दिए, 10 गो एजेंट लेकर के आए। इसलिए अगर आप लोग अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ रोजगार चाहते हैं और गरीबों के लिए अपना चाह रहे हैं कि हमें अपना क्षेत्र में ही रोजगार हो, तो बहुत सारे हमारे झारखंड में खनिज संपदा पड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में रोजगार है, हर पंचायत पर होगा, हर प्रखंड स्तर पर इतने सारे रोजगार होंगे कि जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। किसानों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टो बना के आए हैं। ये नहीं कि 5 केजी केवल अनाज दे रहे हैं उसमें खुश हो जाए। संसाधन की व्यवस्था किया जा रहा है जिसमें सभी किसान वर्ग के लोगों को वहाँ डीजल मुफ्त में दिया जाएगा। एक डीजल मुफ्त में होगा जिससे वो अपना खेती करके आराम से वो 5 से ज्यादा अनाज को उपजा सकेंगे। गरीब और जितने भी विधवा और वृद्धा है उसे 1000 रुपया नहीं 3000 रुपया की घोषणा है। 3000 रुपया देंगे हम, और 3000 रुपया जो होगा प्लस क्या है कि उसकी जितने भी दवाई का खर्च है वो पंचायत लेवल पर अब खुलेगा। ये नहीं कि कार्ड दिखा रहे हैं आयुष्मान कार्ड तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इलाज नहीं हो रहा है। हर पंचायत पर पंचायत क्लिनिक होगी। पंचायत जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसे 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा 5 सालों के लिए। तो ये सारे मैनिफेस्टो को लेकर के हमने चुनावी मैदान में आए हैं और अपने क्षेत्र की बेटा को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। इस वर्ष जो है ये नहीं कि आप जाति और धर्म को देख करके चुनाव में किसी व्यक्ति को चुनाव कर दे जिससे 5 सालों के लिए आपको पछताना पड़े। क्योंकि आप देख रहे हैं क्षेत्र में सिर्फ 2 ही पार्टी बदल रहा है, तो जब तक तीसरा नहीं आएगा आपका क्षेत्र का कभी विकास नहीं होगा। क्योंकि नेता जो है उसकी नीयत साफ नहीं होता है जिस कारण से क्षेत्र में विकास नहीं होता है। और ना तो कोई मध्य वर्ग का या गरीब परिवार उठकर हिम्मत कर पाता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो अगर हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो क्षेत्र में एक नेता नहीं एक बेटा बन के आए हैं और शिक्षित है, शिक्षक है, नवयुवक है जो हजारीबाग में हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के लगभग लोगों को ये पता है कि वहाँ सर पढ़ा रहे हैं। तो हमारी विचारधारा स्पष्ट है कि आप नवयुवक को पढ़ना भी होगा और लड़ना भी होगा। अगर आप हमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुन के लेके जाते हैं तो आपकी आवाज हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि हमारी जनता का ही सपोर्ट है, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, जनता का ही प्यार है। अगर आप हमें चुनते हैं तो आपकी आवाज राज्य में और राष्ट्र लेवल पर केंद्र में पहुंचेगी और केंद्र से विकास आएगा। तो इसलिए आप अपने क्षेत्र की विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए आप हमें जरूर चुने और भारी बहुमत से वोट दें ताकि केंद्र में बैठे सरकार को ये पता चल जाए कि हमारे जो स्थानीय क्षेत्र का नेता है वो वास्तव में विकास नहीं कर पाया, जिससे गांव ग्राम में उसका विरोध हो रहा है और एक तीसरा व्यक्ति को चुन करके लाने का काम करेंगे। और अगर आप तीसरा व्यक्ति को चुनते हैं तो आपकी पूरी सिस्टम हिल जाएगा कि ताकि ये पता चलेगा कि आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुने हैं। इसका मतलब आप केंद्र की कार्यों से संतुष्ट नहीं है या राज्य के कार्यों से संतुष्ट नहीं है,
राज्य सरकार से संतुष्टि नहीं मिला है या केंद्र सरकार से संतुष्टि नहीं मिला है, यानी स्थानीय क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ना तो गरीबों का और ना तो मजदूरों का कोई सहारा बना है, और ना तो वृद्धा या विधवा का बना है, और ना ही किसानों का बना है, और ना तो विद्यार्थियों का बना है। विद्यार्थी भी आइंदा प्रत्येक 5 सालों में उसे केवल लाठी मिल रहा है। जब कभी वो नौकरी की बात करता है तब उसे केवल लाठी मिलने का काम कर रहा है। इसलिए आप लोग घरों से निकलिए और इस पर विचार कीजिए। आपका मतदान बहुत ही अहम भूमिका है, जो 5 साल में आपका केंद्र पूरी शासन, पूरी व्यवस्था आपके लिए बना हुआ है, लेकिन आपको एक बार हाथ जोड़ता है और 5 साल तक नाक रगड़ा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम 5 सालों तक विकास के लिए हर क्षेत्र में, हर प्रखंड स्तर पर जनता दरबार होगी, जिसमें जल, जंगल, जमीन, स्थानीय मुद्दा जितना भी है उसको तुरंत तत्कालीन में सॉल्व कर दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट तुरंत खत्म हो जाएगी सिस्टम, और वहां पर सारे व्यक्ति की जितने भी न्याय है वो तुरंत मिलेगा। चाहे वो थाना की समस्या हो या ब्लॉक का है या तो फिर सीओ बीडीओ का है, जो भी समस्या हो, छोटे छोटे स्थानीय समस्या, घरेलू समस्या, उसके लिए स्पोर्ट्स खेल के क्षेत्र में हर पंचायत क्षेत्र पर हमने खेल कूद के लिए फुटबॉल और क्रिकेट के लिए नवयुवकों का एक टीम बना रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं हम उसे उच्च स्तरीय तक राज्य और राष्ट्र लेवल पर उसे एक अहम भूमिका निभाने का मौका देंगे। गरीब बच्चे जितना भी पढ़ने में टैलेंट है, तेज तरार है, उसी के लिए हमने हर पंचायत लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में वैसे तेज तरार बच्चा भी अब IAS अधिकारी बन सकता है। अब पूरे बड़े अधिकारी के रूप में आपका क्षेत्र में एजुकेशन होगा, जो सैटेलाइट सिस्टम पर एक डिजिटल क्लास के रूप में देंगे। धन्यवाद। तमाम माताएं एवं बहनों, जितने भी भाई एवं दोस्त हैं, सभी को आप लोग जन प्रतिनिधि जो सुरेंद्र कुमार अग्रवाल क्रमांक संख्या 15 पर बेबी वाकर छाप, जिस पर आप लोग चुनाव चिन्ह जरूर बटन दबाएं और भारी मतों से चुनाव दें।